हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी सीटेट एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। आज की क्लास में हम आप लोगों को ईवीएस का प्रीवियस ईयर पेपर 2019 सॉल्व कराएंगे। इससे पहले 2011 से लेकर 2018 तक का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दिया गया है। अगर आप लोगों को इन सभी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो लेट्स क्रैक इट ऑफिशियल के नाम से है उससे जुड़ सकते हैं। वहां पर आप लोगों को सभी क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। ए पॉइंट है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। बी पॉइंट, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार या सीमेंट से ढक गई है। सी पॉइंट है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। डी पॉइंट क्या है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। ये डीप तक के मतलब 4 पॉइंट दे रखे हैं। इनमें आप लोगों को बताना है कि कुएं के सूखने का सही कारण क्या है। ऑप्शन दे रखा है बी, सी और डी सही है। सेकंड ऑप्शन है सी, डी और ए सही है। थर्ड ऑप्शन है ए, बी और डी। फोर्थ है ए, बी और सी। अब हमें बताना है कि कुएं के सूखने का संभावित कारण क्या है। तो देखिए, ए पॉइंट क्या है, जिन झीलों यानी कि तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वो वहां पर नहीं है। तो पहला तो सही है। ठीक है। बी पॉइंट पढ़ते हम लोग, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब जो है वो कोल तार या सीमेंट से ढक गई है। ये भी करेक्ट है। सी पॉइंट क्या कह रहा है कि कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ कि अब सबके घर में टोटियां लग गई हैं तो इससे कुएं सूख जाएंगे। ठीक है। डी पॉइंट देखते हैं कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और डी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में कल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? ऑप्शन फर्स्ट, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ऑप्शन सेकंड, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। ऑप्शन थर्ड, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। फोर्थ ऑप्शन है, सीबीएसई ने पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें संकल्पनाओं और जो मुद्दे हैं उनको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट अब्बू धाबी, ऑप्शन सेकंड बर्लिन, ऑप्शन थर्ड थिम्पू, ऑप्शन फोर्थ है काबुल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अबू आबू धाबी। यहाँ क्या होता है, रेत के ऊंचे टीले जो होते हैं वो आसमान को छूते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह जगह जो है वो फोर्ट लेजा से 300 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, अबू धाबी में रेत के टीले पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर
थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन सेकंड, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ विकसित के लिए। ऑप्शन थर्ड, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। ऑप्शन फोर्थ है, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? जो पर्यावरण अध्ययन है उसके पाठ्यक्रम में उप विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित जो समझ है उसके विकास के लिए। करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, आवास। ऑप्शन सेकंड, हम चीजें कैसे बनाते हैं। ऑप्शन थर्ड है काम और खेल। ऑप्शन फोर्थ है भोजन। तो पर्यावरण अध्ययन में जो विषय है उसको बाल केंद्रित और एकीकृत करने के लिए लगभग 6 समान विषय का समावेश किया गया है। ठीक है, तो जिसमें कौन कौन आता है देखिए। पहला होता है परिवार और मित्र। पहली थीम में क्या है? परिवार और मित्र, यानी कि फैमिली और फ्रेंड। दूसरी थीम में आता है भोजन। तीसरे में है आश्रय। फिर पानी। फिर है यात्रा। और फिर यात्रा हो गया फर्स्ट। 6 थीम है, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और 6 वाला क्या है कि हम चीजें कैसे बनाते हैं। ओके, ये 6 थीम है, हम चीजें कैसे बनाते हैं। हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये 6 थीम दे रखी है। तो बताना था इसमें कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से कौन सी एक नहीं है। तो फर्स्ट थीम क्या है? परिवार और मित्र। सेकंड है भोजन। थर्ड आश्रय। फोर्थ है पानी। फिफ्थ है यात्रा। 6 हम चीजें कैसे बनाते हैं। काम और खेल ये कोई थीम नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सब हैं। ऑप्शन फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ऑप्शन सेकंड, कक्षा फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन थर्ड, कक्षा फर्स्ट और सेकंड में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और ऑप्शन फोर्थ है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? जो क्लास फर्स्ट और सेकंड है उसमें ईवीएस को किस संदर्भ में लिया गया है? जो पर्यावरण अध्ययन है उससे संबंधित जो मुद्दे और संबंध है उनका संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? और ए पॉइंट है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बी पॉइंट है कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। सी पॉइंट है कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। ऑप्शन डी पॉइंट है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। अब ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट केवल डी। सेकंड ऑप्शन है केवल ए। थर्ड है केवल ए और डी। फोर्थ ऑप्शन है ए, सी और डी। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, ए, सी और डी।
बच्चों की सक्रिय भागीदारी और पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सिखाना। बच्चों का जो स्थानीय ज्ञान है उसको विद्यालय के ज्ञान से संबोधित करना। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है। ऑप्शन फर्स्ट पाठ्य पुस्तक का पठन। ऑप्शन सेकंड शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। थर्ड ऑप्शन है कक्षा निर्देशन निर्देशन। फोर्थ है किस्से कहानियां। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें बच्चों को जोड़ने के लिए सबसे प्रभावशाली विधि या युक्ति क्या होगी? किस्से और कहानियां। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। ऑप्शन सेकंड पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जो पर्यावरण अध्ययन है वो बाल सॉरी जो पर्यावरण अध्ययन है वो वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये सत्य नहीं है। पूछा है क्या सत्य नहीं है? तो परिभाषा और वर्णन पर बल देता है, ये असत्य बात है। ये बाल केंद्रित अध्ययन होता है, बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है और इसकी जो प्रकृति होती है वो एकीकृत होती है। तो पूछा है क्या सत्य नहीं है? तो परिभाषाओं और वर्णन पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। ए पॉइंट है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन। बी बच्चों को खोजने का अवसर देना। सी पॉइंट है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। डी पॉइंट है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। ऑप्शन फर्स्ट है केवल सी। सेकंड ऑप्शन बी सी और डी। थर्ड ऑप्शन है ए बी और सी। फोर्थ है केवल डी। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने के अवसर देना और बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये गलत है। ठीक है, पूछा है कि क्या उद्देश्य होता है? ए बी और सी करेक्ट है कि बच्चों को अपने अभिव्यक्ति का अवसर देना। करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड। बच्चों को विभेद करना नहीं होता है, ठीक है, अलग थलग बच्चों को करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? ए पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक की स्रोत नहीं है। बी है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। सी पॉइंट है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। डी है यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोगामक कौशल का विकास करेगा। ऑप्शन फर्स्ट ए बी और सी। ऑप्शन सेकंड बी सी और डी। ऑप्शन थर्ड है केवल सी और डी। ऑप्शन फोर्थ है केवल बी और सी। करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सी और डी। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा और बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देता है और बच्चों के जो सौंदर्यगत और मनोगामक कौशल है उनका विकास करेगा। करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट सहभागिता। ऑप्शन सेकंड याद करना। ऑप्शन थर्ड
प्रश्न पूछना। ऑप्शन फोर्थ है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक के रूप में सहभागिता, प्रश्न पूछना और न्याय और समानता के प्रति सरोकार जो है उसको शामिल किया जाना चाहिए। पूछा है क्या नहीं शामिल होना चाहिए, तो याद करना। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं आकलन डैश है। ऑप्शन फर्स्ट सीखने के समान आकलन, ऑप्शन सेकंड सीखने का आकलन, ऑप्शन थर्ड सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन फोर्थ है सी। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, जो स्व आकलन है वो सीखने के समान आकलन है। पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है कि शिक्षा के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, स्व आकलन क्या होता है, सीखने के समान आकलन। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है। ए पॉइंट है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बी पॉइंट है यह बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। सी समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। डी है कि कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। ऑप्शन फर्स्ट केवल सी और डी, ऑप्शन सेकंड केवल ए और सी, ऑप्शन थर्ड है केवल बी और डी, ऑप्शन फोर्थ है केवल ए और बी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, शिक्षक जो है बच्चों के समूह क्यों बना रहा है, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में जो अधिगम है वो एक महत्वपूर्ण युक्ति है। ये गलत है, सॉरी। देखिए बोल रहा है सी पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का एक प्रभावशाली तरीका, ये भी नहीं होगा। देखिए यह बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है और क्या होता है, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। तो ए और बी पॉइंट हमारा करेक्ट है। किस में आ रहा है ए और बी, फोर्थ में। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सभी के साथ शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ऑप्शन सेकंड बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ऑप्शन थर्ड बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन फोर्थ है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। पूछा है इनमें से पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। ए पॉइंट अवलोकन और अभिलेखन, बी अभिव्यक्त, सी है विश्लेषण, डी पॉइंट है प्रयोग करना। अब ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट है ए बी और सी, सेकंड ऑप्शन है केवल ए और सी, थर्ड ऑप्शन है केवल ए और बी, फोर्थ ऑप्शन है केवल डी। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्त करना और विश्लेषण करना। ये सब क्या है, बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन ए बी और सी हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
क्योंकि जब अभिव्यक्त होता है वो बोलकर होता है, विश्लेषण होता है वो तर्क के द्वारा होता है और जो प्रयोग होता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, दुरूह प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो बच्चे में चित्र पढ़ने का आकलन के सटीक विधि क्या होती है, अवलोकन और अभिलेखन चित्र के बारे में। ए बी और सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन फर्स्ट अवलोकन, ऑप्शन सेकंड जांच सूची, ऑप्शन थर्ड संत्रीय कार्य, ऑप्शन फोर्थ है लिखित प्रश्न। तो रेटिंग स्केल में किस तकनीक का प्रयोग होता है? जांच सूची का। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए पॉइंट है, ए फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बी पॉइंट है, इस जगह जो बांस या खरपतवार उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। सी है कि खरपतवार आदि को जलाने पर जो प्राप्त राख होती है उसको खाद की तरह काम में लाते हैं। डी है कि जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोदा जाता है। अब इसमें से बताना है सही कथन क्या है। ऑप्शन फर्स्ट केवल डी, ऑप्शन सेकंड है बी और सी, थर्ड है ए और डी और फोर्थ ऑप्शन है केवल ए। तो देखिए जो झूम खेती होती है वो क्या होती है, झूम खेती जो है वो एक आदिम प्रकार की खेती होती है जिसमें क्या होता है कि पहले वृक्ष या जो वनस्पति होती है उसको काट कर उन्हें जला दिया जाता है। ये न केवल भारत बल्कि जो श्रीलंका और इंडोनेशिया है उसमें भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक प्रकार के स्थानांतरणीय जो सील होते हैं कृषि उस उसमें होते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि पूछा है कि केवल फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये कथन क्या होगा हमारा, सत्य हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रक्षेपण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, लकड़ी, मिट्टी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रखते हैं वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? ऑप्शन फर्स्ट मेघालय, ऑप्शन सेकंड हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन फोर्थ क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। ऑप्शन फर्स्ट हरा और पीला, ऑप्शन सेकंड नारंगी और लाल, ऑप्शन थर्ड काला और सफेद, ऑप्शन फोर्थ है बैंगनी और नीला। तो जो भी जानवर रात में जागते हैं उनको केवल 2 ही कलर दिखते हैं, काला और सफेद। करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। केचुओं को किसाने केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ए पॉइंट है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बी है कि केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी पॉइंट है, केचुए खेत को छिद्र युक्त बनाते हैं जिससे जमीन हल्की हो जाती है। डी है, केचुओं से
क्या होता है, केचुओं को आसानी से ही और कपिल जाता है। क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे। डी पॉइंट क्या है, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ये मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन। ओके, एक बार मैं और बोल देती हूँ। डी पॉइंट, केचुओं के द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है बी, सी और डी। सेकंड पॉइंट है सी, डी और ए। थर्ड है केवल ए और सी। फोर्थ है ए, बी और सी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, केचुए जो हैं वो मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं, इनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हाँ, पूछा है कि निम्न में से सही कार्डों को चुनना है। ओके, तो जो केचुए हैं वो मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन जो है वो उपजाऊ बनती है। हाँ, ये सही है, ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, और सेकंड पॉइंट देखते हैं। केचुए जो है वो खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ये इनकरेक्ट है। सी पॉइंट है, केचुए खेत को छिद्र युक्त बनाते हैं जिससे जमीन हल्की हो जाती है। भी सही है। डी पॉइंट क्या है, केचुए जो हैं उनको द्वारा जो बनाए गए छेद होते हैं उनसे जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, सी पॉइंट और डी और ए। किसमें, सेकंड में। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। फर्स्ट है, यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। सेकंड, यह तांबे जस्ता तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। थर्ड पॉइंट है, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। फोर्थ है, यह एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। तो जो कांसा होता है वो क्या है, एक मिश्र धातु है जो किससे बनी रहती है, तांबे और जस्ते से, यानी कि तांबे और टिन के योग से बनाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ऑप्शन फर्स्ट पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सेकंड बिहार। ऑप्शन थर्ड है तमिलनाडु। ऑप्शन फोर्थ है केरल। तो जो टेपियोका जो होता है वो कैसावा जड़ होती है, उससे निकला स्टार्च है जो भारत के केरल राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। ऑप्शन सेकंड होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। ऑप्शन थर्ड है दिवाली, महाशिवरात्रि और गुरु नानक जयंती। ऑप्शन फोर्थ है दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। कब मनाया जाता है, पूर्णिमा को। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। चलिए देखते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, हम लोग 25 देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक का समुद्र तट अरब सागर पर है। ऑप्शन फर्स्ट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ऑप्शन सेकंड केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन थर्ड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन फोर है कर्नाटक, केरल और गुजरात।
तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कर्नाटक, केरल और गुजरात। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ऑप्शन सेकंड उड़ीसा के उत्तर में, ऑप्शन थर्ड छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन फोर्थ है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारत के मैप पर जो झारखंड है वो उड़ीसा के उत्तर में और पश्चिम बंगाल जो है उसके पश्चिम में है, ठीक है, और बिहार जो है उसके दक्षिण में है। तो इसने पूछा गया है कि झारखंड कहाँ स्थित है। करेक्ट ऑप्शन हमारा इनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? उड़ीसा के उत्तर में। और पश्चिम बंगाल के यहाँ पूर्व में दिया है, लेकिन है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के पश्चिम में है झारखंड, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि जो उड़ीसा है उसके उत्तर में। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट मोम, ऑप्शन सेकंड ग्रीस, ऑप्शन थर्ड कोयला, ऑप्शन फोर्थ है डीजल। तो मोम, डीजल और ग्रीस जो होते हैं वो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, जबकि जो कोयला होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? जीवाश्म के जमीन में दबने और उचित ताप दाब के परिणाम स्वरूप। कोयला जो है वो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 के किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव में तथा अगले दिन 7:15 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में लगा उनके द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? तो देखिए, जो रेलगाड़ी के चलने का समय क्या है? 9:45, और पहुंचने का समय क्या है? 7:15। ठीक है, तो कुल कितना समय लग गया उसको? 21.5 घंटे लग गए। ठीक है, निकला कब था वो? 9:45, नौ, रुकिए, 9:45 पे निकला था और 7:15 पे पहुंचा है, ठीक है। तो कुल कितने उसको घंटे लग गए? 21.5 घंटे, ठीक है। और कुल दूरी क्या है? तो ये हमारा क्या हो गया? समय हो गया, ठीक है। अब दूरी देखिए कितनी दे रखी है? 1140 किलोमीटर, ठीक है। 1140 किलोमीटर ये दूरी है। तो हमें औसत समय बताना है कि रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। तो औसत चाल क्या हो जाती है? दूरी बट्टे समय होती है, ठीक है। तो दूरी क्या है? 1140 और ये समय है। जब इसको हम कर देंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 53 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। ऑप्शन सेकंड वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। ऑप्शन थर्ड यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। ऑप्शन फोर्थ है वह भूमि जिसकी विमाएं दे रखी हैं 100 मीटर इंटू 100 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? टिन क्या है? यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से आदिवासी जो किसान है उनके लिए की गई है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है।
आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने पर कोई सीधी सड़क नहीं है। अतः आप पहले ए पर जाते हैं, जो ठीक एक्स के उत्तर में है, ठीक है? 30 मीटर दूरी पर। फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। तो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। अभी पूछा है विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? तो इसका मैं आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। क्या होगा? दक्षिण पूर्व। इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करके पूरा बता दूंगी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? दक्षिण पूर्व। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और सभी के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे फॉलो करिएगा। और इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।